नवंबर का मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया। वे अध्यक्ष का पद संभालने वाले कांग्रेस के 65वें नेता हैं। खड़गे उस दौर में इस पद को संभाल रहे हैं जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के नए कप्तान के लिए क्या कुछ है चुनौतियां, देखिए इस रिपोर्ट में। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। गैर गांधी अध्यक्ष के सामने चुनौतियां अपार। कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। बीजेपी के भारत मुक्त सपने के बीच ये कांग्रेस की जंग की तैयारी है। वंशवाद और परिवारवाद की काट के तौर पर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान सौंपी है, जिन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से शहर से एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर पहुंचे। और यही बात हर कांग्रेसी को भा रही है। अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है, वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के बदले हालात का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस देश को सुरक्षित रखने की अपनी लड़ाई जारी रखेगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। कभी पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिमट गई है और नए अध्यक्ष को इस बात का एहसास भी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता से संवाद के जरिए हम फिर से उनका भरोसा जीतेंगे और इसके लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर कि इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शशि थरूर को मात देकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हो गए हैं। वो जगजीवन राम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। तो खड़गे कर्नाटक से इस पद को संभालने वाले भी दूसरे नेता हैं। कांग्रेस की सरकार अब सिर्फ 2 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस अभी संकट के दौर से गुजर रही है। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे के सामने राजस्थान की मुश्किल का हल निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें, कांग्रेस को मजबूत करें, नए सिरे से कांग्रेस के अंदर बूथ, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो। तो अगले महीने होने वाले गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खड़गे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी। अगले साल यानी 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराने की भी खड़गे के सामने चुनौती होगी। वहीं एमपी और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन खड़गे की परीक्षा होगी। जहां कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे में अपना भविष्य देख रही है, तो बीजेपी उन्हें गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल बता रही है।
गांधी खानदान ने बड़ी तरकीब से जो हांडी फूटनी थी वो खड़गे साहब के माथे फोड़ दी और खुद सुरक्षित हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है उसमें जो उनकी वंश परंपरा है, उनके यहाँ जो चापलूसी का चरण बंधन का जो प्रक्रिया है वो तो वही रहेगी। खड़गे साहब भी एक अच्छे रिमोट साबित होंगे ऐसा लगता है। बहरहाल विरोधियों के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि खड़गे कांग्रेस की नई उम्मीद हैं। करीब 5 दशक के सियासी अनुभव वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को न सिर्फ कांग्रेस को फिर से अपने पांवों पर खड़ा करना है, बल्कि मोदी शाह की अगुवाई में देश में जड़ें जमा चुकी बीजेपी को टक्कर भी देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, तुरंत हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।